खबर आपको बता दें, जहां पर गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस बीच उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है गैंगस्टर विकास दुबे की। तलाश लगातार पिछले 5 दिनों से गैंगस्टर विकास दुबे को थी और गैंगस्टर विकास दुबे की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है गैंगस्टर विकास दुबे। तो कानपुर मुठभेड़ के बाद विकास दुबे की तलाश यूपी एटीएस समेत राज्य भर की टीमें जो है वो कर रही थी। माता की जय जयकार की। उन्होंने हमेशा सामने से दुश्मन को ललकारा, कभी दुश्मन के साथ समझौता। दिन पहले फरीदाबाद में इसका सीसीटीवी फुटेज मिला था। फरीदाबाद के एक मिठाई की दुकान के बाहर इसका सीसीटीवी फुटेज मिला था, जिसमें ये अपने एक साथी के साथ में ऑटो में बैठ के वहां से निकल गया था और वहां फरीदाबाद पुलिस इसके चेहरे पे सिर्फ एक चश्मा होने के कारण से नहीं पहचान पाई थी। उसके बाद में ये फरीदाबाद से इसके आगे हरियाणा की ओर या फिर वहां से नेपाल भागने की बातें कही जा रही थी, पर ये ठीक उसका उल्टा, जो एक शातिर अपराधी होता है ये गच्चा देके वहां ना जाते हुए ठीक देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में आया और महाकाल मंदिर पर आकर इसने अपने आप को गिरफ्तार करवाया है, अपने को सरेंडर किया है। वैसे भी महेश, कहा जाता है कि जो गुनाह करता है वो छुप नहीं पाता है, और यही हुआ कि महाकाल दर्शन करने वो आशीर्वाद लेने गया था, लेकिन भगवान भी उन्होंने उसका साथ नहीं दिया था। तो आपको बता दें, उज्जैन से विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है और लगातार इस पर 8 पुलिसकर्मी की हत्या का भी आरोप लगा था, एक नेता की हत्या करने का भी आरोप लगा था। सीसीटीवी फुटेज में एक दिन पहले ही ये फरीदाबाद में देखा गया था। तो और क्या अपडेट मिल रही, कुछ और जानकारी मिल पाई है, किसी से बात हो पा रही है पुलिस के अधिकारी लोगों से? देखिए, निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए एक तरीके से चौंकाने वाली बात है। मध्य प्रदेश पुलिस को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो मध्य प्रदेश में इतने अंदर तक आ जाएगा। हालांकि पुलिस ये मान के चल रही थी कि कानपुर का वो रहने वाला, उसका जो नेटवर्क है वो मध्य प्रदेश की सीमाओं से, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये माना जा रहा था कि वो चंबल या रीवा बेल्ट में कहीं फरारी के लिए आ सकता है, वहां छुपने के लिए आ सकता है। पर पुलिस के लिए भी एक चौंकाने वाली बात रही कि विकास दुबे मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गया। हालांकि अधिकारी अभी इस विषय में बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं पुलिस के पास भी इस तरह के इनपुट थे। जिस तरीके से इंदौर एसटीएफ की कार्रवाई, कल एक इंदौर में बड़ी कार्रवाई हुई थी, इसमें विकास दुबे से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके पास से भारी मात्रा में असला बरामद किया गया था, उनके पास से 24 पिस्टल बरामद की गई थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट तो थी, पर पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था। पुलिस ये मान के चली थी, जो हमारे सूत्र, जो हमारे सोर्स है वो ये कह रहे हैं, वो एटीएस की टीम हो, वो स्पेशल टास्क फोर्स की टीम हो, या जो स्पेशल हॉक फोर्स बनाई गई है, उन लोगों को इसका जिम्मा दिया गया था। लोकल इंटेलिजेंस के साथ में स्टेट इंटेलिजेंस भी इस पे नजर रख रहा था। एमपी इंटेलिजेंस के जो बड़े अधिकारी हैं डीजी स्तर के, वो यूपी इंटेलिजेंस के अधिकारियों के संपर्क में थे। पर माना यह जा रहा था कि विकास दुबे के लोग इस इलाके में हो सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज हो सकती है और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद में उनसे कोई टिप ऑफ मिलेगा, उनसे कोई सुराग मिलेगा, जिसके आधार पर पुलिस इसके मूवमेंट पे नजर रख सके। पर पुलिस के लिए भी एक चौंकाने वाला मामला होगा। पुलिस ये नहीं मान रही थी कि विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर और महाकाल मंदिर, जो हाई सिक्योरिटी एरिया है, वहां तक जा पहुंचेगा। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चौंकाने वाली बात है। हालांकि अभी वरिष्ठ अधिकारियों से इस विषय में कोई बात इसलिए नहीं हो पा रही कि बिल्कुल कुछ मिनटों पहले का ये मामला है। अधिकारी अभी खुद इसको जानने में और जांचने में जुटे हुए कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, वो इंदौर कैसे पहुंचा, या वो उज्जैन किस रास्ते से आया, वो बाय रोड आया, कैसे आया। क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, बहुत सीमित इलाकों में ट्रेनों का मूवमेंट है। लोकल परिवहन जिन्हें हम बस कहते हैं, बसों का यहाँ पे चलना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लोग अपने निजी वाहनों से, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बाद से निजी वाहनों से चल रहे हैं। कुछ ही रूटों पे बसें चल रही हैं, या फिर लोकल ट्रेन बहुत कम इलाकों में चली। तो यहाँ तक पहुंचा कैसे? यदि वो यहाँ तक पहुंचा है तो निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई एक ऐसा साथी जरूर होगा जिसने उसको गाड़ी या उसको वाहन मुहैया कराया होगा। हालांकि यहाँ तक का रास्ता बहुत आसान है। महाकाल मंदिर या उज्जैन बहुत फेमस जगह है, इस जगह को ढूंढना मुश्किल नहीं है, पर यहाँ तक पहुँचने के साधन इस वक्त मध्य प्रदेश में बहुत सीमित हैं। जी, तो बिल्कुल महेश, ये भी सवालिया निशान लगते हैं, क्योंकि अभी आप बता रहे थे एक दिन पहले फरीदाबाद में वो पहुंचा था, और उसके बाद जिस रास्ते से वो पहुंचा महाकाल, जो बीच रास्ते थे उसमें, क्योंकि अभी कोरोना भी चल रहा है और ऐसे में तमाम तलाशी अभियान भी पुलिस लेती है, और ऐसे में इसका यहाँ महाकाल तक पहुंचना, बीच में कोई ना कोई लिंक जरूर दिखाई दे रही।
तो आपको बता दें उज्जैन से ये खबर मिल रही कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। महाकाल मंदिर ये पहुंचा था वहां दर्शन करने के लिए। पहले हालांकि इसने नकाब लगाया हुआ था और फिर थोड़ी देर बाद नकाब उतार कर ये वहां संदिग्ध अवस्था में घूमता नजर आया। पुलिस ने इसको पकड़ा और फिर इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पर विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को एक चौंकाने वाला भी कह सकते हैं। अब हमारे संवाददाता महेश हमें बता रहे थे कि पुलिस इस समय ये चौंक भी रही है कि किस तरह से महाकाल मंदिर पहुंचा, क्योंकि यहां पर अभी सावन चल रहा है और तमाम सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी रहती है महाकाल मंदिर में, और ऐसे में इसका वहां पहुंचना एक तरह से इसे सरेंडर की ओर भी इशारा करता है कि हो सकता है इसने यहां पर आकर सरेंडर किया हो। तो उज्जैन से विकास दुबे गिरफ्तार। लगातार इस पर पुलिस जो है वो तलाशी कर रही थी। इसके दो जो साथी थे उनका एनकाउंटर भी हुआ था और इस पर कई 60 से ज्यादा केसेस जो थे वो दर्ज थे। तो महाकाल मंदिर से इस वक्त पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। और फिर से हमारे साथ महेश मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। महेश, यहाँ की बात करें, अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद में ये एक दिन पहले मिला था और इस बीच ये महाकाल पहुंच गया। इस बीच इतनी हाई सिक्योरिटी है, अभी कोरोना के कारण भी पुलिस की जगह जगह नाकेबंदी, चाक चौबंद व्यवस्था होती है और ऐसे में इस बीच पहुंचना कहीं ना कहीं एक लिंक शो करता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ वो इलाका है जहां पे हमेशा पुलिस की नजरें होती हैं। फरीदाबाद हाईली क्राइम रेटेड एरिया है। उसके बाद में जब उत्तर प्रदेश में एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम देके एक अपराधी भागा और जिसमें 8 पुलिसकर्मी, मुझे याद नहीं कि पिछले लंबे समय में, पिछले 2 दशकों में किसी अपराधी ने इतनी ज्यादा तादाद में पुलिसकर्मियों को मारा हो। आतंकवादी हमले या नक्सलाइट हमले हो तो एक अलग बात है, पर किसी एक इंडिविजुअल अपराधी के द्वारा पुलिसकर्मियों को इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार ही कहा जाएगा। उसके बाद में वो आरोपी अपने कानपुर से निकल के देहाती इलाकों से भागता हुआ फरीदाबाद पहुंच जाता है। पहले वो यूपी पार करता है, फिर दिल्ली एनसीआर के इलाके में वो मिलता है। उसकी आखिरी फुटेज आज से ठीक 24 घंटे पहले की, लगभग 24 घंटे पहले फरीदाबाद में उसे एक नमकीन की दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। वहां पे करीब ये 6 से 7 मिनट खड़ा रहा, ये किसी का इंतजार कर रहा था। केप लगाए हुए था और चश्मा था इसकी आंखों पर। एक ऑटो आता है, उस ऑटो में एक आदमी पहले से बैठा होता है। ये ना ऑटो को रोकने की कोशिश करता है ना किसी तरह की बात करता है और चलते हुए ऑटो में अंदर बैठ जाता है। तो निश्चित तौर पर वहां पे इसका कोई साथी था जो इसको वहां पे ऑटो में लेके बैठा। और पुलिसकर्मी, जब फरीदाबाद पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है, तो पुलिसकर्मी इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि इस व्यक्ति को कुछ देर पहले हमने ऑटो में बैठकर जाते हुए देखा था हमारी चौकी के सामने जहां पे हमने नाकाबंदी की थी, पर चूंकि इसके चेहरे पे चश्मा था हम पहचान नहीं पाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर बात है। और वहां से निकल के करीब 1000 किलोमीटर से अधिक का सफर करके और खास कड़ी नाकाबंदी करके, पूरी नाकाबंदी को तोड़कर ये महाकाल मंदिर पहुंचता। देखिए, फरीदाबाद से ये महाकाल मंदिर आया है, उज्जैन तक आया है, तो निश्चित तौर पर इसको उत्तर प्रदेश को क्रॉस करना पड़ा होगा। मध्य प्रदेश में यहाँ पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होकर गुजरना होगा। इससे पुलिस वहां नहीं पकड़ पाई। तो कहीं ना कहीं ये लिंक तो बताता है। जिस तरीके से इसके वहां जब रेड पड़ी थी तो पुलिस के ही वो विभीषण थे, वो लोग थे जिन्होंने इसे जानकारी दी थी। जी महेश, आप कह रहे थे कि सरेंडर का भी ये मामला हो सकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि इसके जो साथी थे वो एनकाउंटर में मारे गए थे और एक बॉडीगार्ड जो कहा जाता था इसका साथी अमर दुबे, इसे भी हमीरपुर ने मुठभेड़ में मार गिराया था। तो एक बार कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा डर जो था वो लग रहा था कि अब ये भी पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस का प्रेशर बहुत ज्यादा था इस पर। आप इसके बॉडीगार्ड की बात कर रहे हैं, कल उसका एनकाउंटर हमीरपुर में हुआ है और उसे उसके परिजनों ने भी नहीं अपने घर में पनाह दी। जब वो भागता हुआ अपने परिजनों के पास पहुंचा, उसके रिश्तेदारों ने साफ उसे मना कर दिया अपने घर में पनाह देने से, अपने यहाँ छुपने से। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे समझ चुका था कि उसने जिस काम को अंजाम दिया है, जो उसने घटना की है, उसका अंत उसकी मौत से होगा। तो विकास इस बात को और पुलिस के बढ़ते हुए प्रेशर को, हालांकि इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, अन्य राज्य क्यों, वो पूरी तरीके से, पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ में इसके पीछे लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से इसे इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसे न्यायालय तक लाया जाए, इसे कोर्ट में पेश किया जाए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इसके ऊपर जो प्रयास, जिस तरीके से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा था, कभी अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली मानने वाला, जिस तरीके से कल ये फरीदाबाद में दिखा, एक निरीह और एक लाचार आदमी की तरह ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था। और खास बताऊं मैं आपको कि जिस तरीके से आज यहाँ उज्जैन के महाकाल मंदिर में आया, तो इसको देख के यही अंदाज लगाया जा सकता है कि कितना टूटा और डरा हुआ था।
जी जी, तो टूटा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ था और ये आज इसे महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इसके जो साथी थे उनमें कौन कौन मारा गया था। तो विकास दुबे का जो मामा था प्रेम प्रकाश, वो भी मारा गया था। विकास दुबे का जो भतीजा था अतुल दुबे, वो भी मारा गया था। बॉडीगार्ड जो थे इनके, वो भी मारे गए थे और सबसे करीबी अमर दुबे को माना जाता था बॉडीगार्ड के तौर पर, ये भी मारा गया है। अब तक कौन कौन गिरफ्तार हुआ है वो हम आपको बता दें। दयाशंकर कल्लू, श्याम वाजपेयी, फरीदाबाद से कार्तिकेय उर्फ प्रभात, ये भी गिरफ्तार हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। महेश, और क्या अपडेट मिल रही है इसे लेकर, अब क्या आगे की कार्रवाई होगी? देखिए, अभी जो कार्रवाई है, अधिकारी इसको लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। वहां से इसे किसी खास जगह ले जाया जा रहा है जहां पे वरिष्ठ अधिकारी मध्य प्रदेश के भोपाल से मूवमेंट शुरू हो चुका है। एडीजी इंटेलिजेंस स्तर के अधिकारी और कई बड़े अधिकारी जो है भोपाल से उज्जैन की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये सारे अधिकारी पूछताछ करेंगे। हालांकि अभी आईजी और जो लोकल एसटीएफ एटीएस की जो टीमें हैं और जो यहाँ लोकल इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी हैं, एसपी हैं, उस स्तर के अधिकारी इससे अब कुछ देर बाद में पूछताछ करना शुरू करेंगे। हालांकि अभी ये कुछ मिनटों पहले, लगभग आधे घंटे पहले इसे पकड़ा है पुलिस ने। इससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस की पहली प्राथमिकता ये होगी कि पहले तो इसका, ये जिस तरीके से इतने इलाकों से घूम के आया है, तो कहीं ना कहीं कोरोना का एक डर है, तो एक वो निश्चित तौर पर इससे एक दूरी बनाकर इसकी जांचों के साथ ही साथ इसको पूछताछ के लिए लिया जाएगा। और निश्चित तौर पर इससे जब पूछताछ होगी तो पुलिस का पहला बिंदु यही होगा कि इसको जानकारी किसने दी थी कि इसके घर पर पुलिस का छापा पड़ने वाला है, ये मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा। हालांकि इसके घर पे इसने जो घटना को अंजाम दिया था, जो इसने कानपुर के देहाती इलाके में बिठूर में जो इसने हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसकी पूछताछ का ज्यादा जिम्मा यूपी पुलिस के, यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस भी उन बिंदुओं पर इससे बात करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस का जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उनका जो फोकस है, उनका जो मेन फोकस है, वो इस बात पर रहेगा कि मध्य प्रदेश में किस रास्ते से घुसा, किन वाहनों का इस्तेमाल किया और किन किन चौकियों पर किस तरीके से इसने पुलिस के एम्बुश को इसने ध्वस्त किया, पुलिस को बेवकूफ बनाते हुए ये महाकाल तक पहुंचा। तो जी बिल्कुल महेश, अगर हम यहाँ इसकी विकास दुबे की बात करें, जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की शहादत भी हुई थी, एडीजी ने कहा था कि बख्शा नहीं जाएगा, सजा जरूर मिलेगी। और उसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों पर मिली भगत का भी आरोप लगा है, उनसे भी पूछताछ तलाश जारी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यूपी में जिस दिन ये घटनाक्रम बिठूर में हुआ है, उसके अगले दिन ही पुलिस को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उनके घर का भेदी कौन है। एक एसएचओ स्तर का एक पुलिस अधिकारी वहां पे शंका के घेरे में आया था और ये अब तक माना जा रहा है, उसे निलंबित भी किया गया। ये माना जा रहा है कि उसी ने सूचना दी थी विकास दुबे को कि उसको पकड़ने के लिए पुलिस का एक दल आ रहा है, एक अमला आ रहा है। जिसके बाद में विकास ने फोन लगाकर आसपास के अपने जो समर्थक है, अपने जो गुंडे साथी हैं, उनको असला और बंदूकों के साथ में इकट्ठा करके एक एम्बुश लगाया अपने घर के आसपास। दो तरफ उन्होंने छत पे अपने लोगों को खड़ा किया, अपने गुर्गों को खड़ा किया और पुलिस को रोकने के लिए उसने वहां जेसीबी मशीन लगाई थी। जब पुलिस पार्टी वहां रुकी और उनपे हमला हुआ तो नतीजतन 8 पुलिसकर्मियों को शहादत देनी पड़ी। और ये जब घटनाक्रम चल रहा था तो गोलीबारी करने के बाद में विकास वहां से भाग निकला था। तो कहीं ना कहीं पुलिस के उस पूरे सर्कल पर, पुलिस के उस पूरे सिस्टम पर भी उंगलियां तो पहले दिन से ही उठ रही हैं कि एक अपराधी तक ये जानकारी कैसे पहुंची, उसे इतना समय कैसे मिला कि पुलिस की टीम उस पर हमला करने आ रही है और पुलिस से ज्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद हो। तो कहीं न कहीं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश भी पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं से लोकल सपोर्ट तो जरूर रहा होगा। वो लोकल सपोर्ट पुलिस का हो सकता है, वो लोकल सपोर्ट किसी राजनीतिक व्यक्ति का हो सकता है, वो लोकल सपोर्ट निश्चित तौर पर इसके आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए लोगों का होगा। जी बिल्कुल, लोकल सपोर्ट की बात की तो हो सकता है इसके जो लोकल सपोर्ट रहे हो, राजनेता या फिर किसी से भी, उसकी वजह से ही यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि फरीदाबाद में देखा गया और उसके बाद ही महाकाल पहुंच जाता है। बीच में किस तरह से पहुंचा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट जरूर रहा होगा, जिस वजह से ये यहाँ तक पहुंच गया है। हालांकि अब ये महाकाल मंदिर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी पूछताछ जो है वो जारी होगी इस पर। 5 लाख रुपए का ये मोस्ट वांटेड आरोपी था, गैंगस्टर था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन से ये वहां पहुंचा महाकाल मंदिर में और उसके बाद नकाब उतार कर ये घूम रहा था। संदिग्ध अवस्था में जब ये देखा गया तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। 40 टीमें जो है पुलिस टीम लगाई गई थी, अलग अलग राज्यों में से भेजा गया था। अब महेश, और क्या अपडेट मिल रहा है इसे लेकर? जी देखिए, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में बहुत बसती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए इसको पकड़ना अपने आप में एक चिड़िया, सोने की चिड़िया हाथ में लगने जैसा मामला है। पुलिस अभी पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में यूपी पुलिस को जानकारी दी जा चुकी है। बड़े अधिकारी इससे पूछताछ कर रहे। पूछताछ के बाद में बताया जा रहा है कि इसको मेडिकल